महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय उपादान एवं निमित्त, कारण और कार्य का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत यूनिवर्सल है, सनातन सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है। यानी कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, विदाउट द रीजन देयर इज नो वर्क एट ऑल। हर कार्य का कोई न कोई कारण है। मैं आपके सामने प्रवचन क्यों कर रहा हूं, इसका कारण यह है कि मैं सनातन सत्य आपको देना चाहता हूं। और कार्य क्या है कि वह रिकॉर्डिंग होकर के और वह जो है यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वह आप तक पहुंच रहा है। जो माध्यम है वह निमित्त है और जो कारण है वह उपादान है। कारण को उपादान कहा जाता है, कार्य को निमित्त कहा जाता है। देखिए, निमित्त बाहर रहता है और कारण भीतर रहता है। देखिए, मैं आपको 2-4 उदाहरण दूं तो आपको मालूम हो जाएगा उपादान और निमित्त का। देखिए, मेरे मन में भाव आया कि मुझे जो है स्टूडियो जाकर के रिकॉर्डिंग करवानी है। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाना यानी अच्छा आत्मज्ञान को, सनातन सत्य कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का उपादान मेरे भीतर है, जो है आधा घंटे सतत बिना रुके तेल की धार की तरह विदाउट ब्रेक जो है वह बोल करके आप तक पहुंचाना कि मेरे में योग्यता है, धारा प्रवाह बोलते हैं, उस योग्यता मेरे उपादान में है। उसके लिए मुझे कैमरामैन का सहयोग मिलता है, स्टूडियो का सहयोग मिलता है, कंप्यूटर का सहयोग मिलता है। वह सारा निमित्त कहलाता है। उपादान मेरा है, निमित्त बाहर की वस्तुएं हो गई। दोनों मिलकर के कार्य क्या बनता है, वो बनता है एपिसोड, जो कि आप तक वह जो है यूट्यूब के माध्यम से, वो आपको कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। क्योंकि आज का युग प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान के साधन बहुत सुप्रीम हो गए हैं।
तो वो विज्ञान के साधन जो है सुप्रीम होने के कारण ये सब हो पाता है और द्रुत गति से हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, उपादान व्यक्ति का भीतर का गुण है और निमित्त है, बाहर के साधन हैं जो उसको मिलते हैं। दोनों मिलकर के कार्य की सिद्धि होती है। उपादान निमित्त को पूरा करने के लिए और कौन कौन से साधन हैं वो हम आपको बताते हैं। उपादान निमित्त को कारण का रूप देने के लिए मैं आपको पूरी थ्योरी बताना चाहता हूं। मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज था, पिछले जन्म में मैं यशवंत राज था। तो यशवंत राज ने अलग अलग समय के अंदर भाव डाले, मुझे ऐसे पिता मिले, ऐसी माता मिले, ऐसी पत्नी मिले, मुझे ये जॉब मिले और मेरी इतने वर्ष की उम्र मिले और मेरे को उस जगह के अंदर जॉब करने का अवसर मिले। ये पूरा पैकेज जो है वो भावों के द्वारा कोट लग लग करके कॉजल बॉडी तैयार होती है। और यशवंत राज उसके अंदर सहयोग किसका होता है? कुदरत और कुदरत के कानून का सहयोग होता है। क्या होता है? देखिए, ये भावों का जगत किस तरीके से जो है वो भाव कोट लग के कर्म बनते हैं, वो मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं। वो प्रोसेस जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। प्रतिष्ठित आत्मा वह आत्मा होती है जो कि प्रतिष्ठा करती है। देखिए, हमारे भीतर तो एक ही आत्मा है, लेकिन उसके 3 स्तर हो गए। पहली तो है मूल आत्मा, जो हमारी द्रव्य आत्मा है, परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, मोक्ष में रहने वाली है, लेकिन अभी अज्ञान के कारण आवृत होने से वो बॉन्डेड है और वो अज्ञान स्वयं प्रतिष्ठित आत्मा है। क्योंकि सारा पुरुषार्थ, चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ हो, वह प्रतिष्ठित आत्मा में ही होता है। एक बात बहुत स्पेसिफिक मैं बताना चाहता हूं कि रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर बिना ज्ञान दर्शन के कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय वो अज्ञान की एप्लीकेशन होती है। और विज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, जो कि हमारी शुद्ध आत्मा के गुण होते हैं। और गुण होता है वो कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कब चालू होता है? जब हमारी केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान को बिठा करके और शुद्ध भावों के साथ उसकी प्रतिष्ठा करनी होती है। वो करती कुछ नहीं है, वो तो विराजमान होती है, प्रेजेंस होती है। उसकी प्रेजेंस बिना हम बिग जीरो है, उसकी प्रेजेंस के बिना हम मृतवत हैं और हम शव हैं, डेड बॉडी है, जिसको कि जला दिया जाता है शमशान में। तो भाइयों और बहनों, हम जो प्रतिष्ठित आत्मा में भाव बनने की प्रक्रिया कर रहे थे, तो वो उस प्रक्रिया में पूरा का पूरा पैकेज, पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की है। तो प्रतिष्ठित आत्मा में कॉज नहीं पड़ेंगे। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय अज्ञान की एप्लीकेशन है तो कॉज पड़ेंगे। और कॉज पढ़ने के लिए प्रोसेसिंग फैक्ट्री, अंतःकरण, उसको हम कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण होता है।
तो ये अंतःकरण जो है बीज डालता है। यानी कि हमने कोई भी बीज कब पड़ता है? जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, अज्ञान की एप्लीकेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मन है, जो भाव मन है, वो भाव मन जो है वो हमारे क्या करता है कि पैम्पलेट निकालता है, अलग अलग चॉइस बताता है और वह बुद्धि को देता है। बुद्धि उस पर निर्णय लेने की कोशिश करती, ले नहीं पाती, वह चित्त को देती है। चित्त उसका फोटो खींच देता है उन पैम्पलेट्स का और अहंकार को दे देता है। ये प्रोसेस कब होती है? जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती है और अहंकार जिस पे ठप्पा मार देता है वह चीज़ अप्रूव हो जाती है। इन सब चीज़ों को करने के लिए वर्तमान का ज्ञान दर्शन, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, ये मिथ्या एप्लीकेशन हो गई तो वह भी मिथ्या आ जाता है। और आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होगा वह सांसारिक चीज़ों में होगा, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और इंटेंशन आपका वही होगा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन है, वो इंटेंशन से हुई। यानी भाव जो आपके शुभ है या जो है अशुभ है, जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती है, शुभ भाव होते हैं, बंध पूर्वक निर्जरा होती है, और शुद्ध भाव होते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन से। जो भाव प्रेरित होते हैं वो शुद्ध भाव होते हैं, वो प्योरली आपकी अमूर्त आत्मा का जो है भजना कहिए, माला कहिए, उसका चिंतन कहिए, उसको स्पर्श करना चाहिए, उसका अनुभव कहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। केवल आत्मा की बात करते हैं तो शुद्ध भाव होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है, तो उस शुद्ध भावों से नो कॉज इफेक्ट को कॉज एट ऑल, ओनली डिस्चार्ज। जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसका मैकेनिकल पार्ट होता है, वह जो है मैकेनिकल का मतलब वह प्री डेस्टिन्ड है, प्री प्रिपेयर्ड है, ऑटो मोड से चलता है, वह तो अपने आप चलता रहता है। और जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा एप्लीकेशन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की करती है, तो हमारे अशुभ भाव पड़ेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है तो शुद्ध भाव पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये भाव पढ़ के, और जब भाव फाइनल रूप में पड़ जाता है तो वो कोट लग करके कॉज बन जाता है, भाव मन हो जाता है, भाव कर्म बन जाता है। ऐसे भाव जीवन पर इकट्ठे होते होते वह भाव मन कॉजल बॉडी बन जाती है। और देखिए यशवंत राज का उम्र मान लीजिए 60 वर्ष की थी, 60 वर्ष का अंत समय आया, तो मान लीजिए कि 60 वर्ष को मैं 3 घंटे की जो है एग्जामिनेशन के रूप में देखता हूँ, तो 3 घंटे के एग्जामिनेशन के अंदर आंसर शीट जो सॉल्व करी वो उसने 2.5 घंटे में ही पूरी कर ली। फिर देखा आधा घंटा पड़ा है तो उसको जांचा, परखा, करेक्शन किया, एडिशन किया, डिलीशन किया, अच्छी परसेंटेज बनाया, अच्छी कॉजल बॉडी बनाई। किसी से जो है वो दुख दिया है तो उस आत्मा से जो है क्षमा याचना कर दी, कुदरत से क्षमा याचना करती। इन सब बातों से एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन होता है और फाइनल कॉजल बॉडी जो है कुदरत के पास चली गई। कुदरत के पास जाने से वो हमारे स्पीच और एक्शन के बीच जो है वह कुदरत के क्लाउड में पड़ गए और भाव मन है उस आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी के रूप में रहा। यशवंत राज मर गया, उसकी जिम्मेवारी कुदरत ने ले ली, कुदरत ने सोहन राज को जन्म दिया। तो जो भाव मन था वो द्रव्य मन बन गया
और स्पीच एक्शन के बीज कर्म फल रूप के अंदर वो तीनों मिलकर के मन वचन काया रूपी सोहन राज पैदा हो गया और जो द्रव्य मन है वह उदय प्रारब्ध बन गया और प्रतिष्ठित आत्मा का भाग बन करके ऑटो मोड से चलता रहता है। तो ये सारा चार्ज और डिस्चार्ज है। चार्ज है लाइव है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। तो इस तरीके से सारा भाव बनते हैं। अब ये जो देखिए कि हमारा जितना उदय प्रारब्ध है, ये उदय प्रारब्ध जो है भीतर का तो उपादान है, वो तो हमारा भाव मन से द्रव्य मन बन गया, वो तो भीतर है उपादान। और बाहर जो है निमित्त रूप के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव काम करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे करके ये बताना चाहता हूँ कि उदय प्रारब्ध जो है किस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट के माध्यम से, कारण कार्य के माध्यम से करते हैं और किस तरीके से जो है ये हमारा उदय प्रारब्ध जो है खुलता रहता है, होता रहता है। मैं आपको उदाहरण बता दूं, मैंने भाव किया कि मुझे जो है वह फला व्यक्ति से जो है पैसे वसूल करने हैं, क्योंकि वो फ़ोन करके अपने आप नहीं भेज रहा है। तो मैंने जो है अपना घर का जरूरी काम छोड़ करके उस व्यक्ति की दुकान पे पर्सनली गया। तो मैं द्रव्य हो गया, जिसमें मैं पैसे उधार मांगता हूँ वो द्रव्य हो गया। तो मैंने देखा कि उसकी दुकान पे गया तो वह क्षेत्र बन गया जहाँ की पैसे का आदान प्रदान होता है। तो भाव मेरे थे, द्रव्य हम दोनों थे, क्षेत्र उसकी दुकान थी और काल भी था कि दुकान 10 से 5 खुली रहती। उसी समय में गया, काल पका हुआ था, क्षेत्र पका हुआ था, भाव पका हुआ था। लेकिन मालूम पड़ा कि जिस व्यक्ति से मुझे पैसे लेने हैं वह व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ है, वह व्यक्ति कल आएगा। दूसरे दिन मैं पुनः उस व्यापारी की दुकान पर गया। मैंने पहले भाव किए कि उस व्यापारी से मिल करके मुझे पैसे लेने हैं, वह अपने आप नहीं भेज रहा है, भाव किए। उसके बाद में उसकी दुकान पे चला गया तो वह क्षेत्र हो गया और वह व्यापारी मिल गया, वो द्रव्य हो गया। और जो उसके बाद के अंदर फिर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, यानी भाव मैंने किए, द्रव्य हम दोनों हो गए, क्षेत्र उसकी दुकान हो गई और काल पक गया, दुकान खुली थी। इन सब बातों के मिलने से मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, भैया अपनी निर्धारित अवधि से जो है वो समय ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा कि बाबूजी मैं 2 दिन आगे का फॉरवर्ड आपको चेक देता हूँ, अभी बैलेंस नहीं है। तो मैंने एग्री कर लिया, चेक ले आया, 2 दिन बाद चेक लगा दिया और मेरा काम हो गया। उपादान भी था, निमित्त भी मिल गए और काम हो गया। यानी कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये निमित्त होते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि अच्छा जो गर्मी के दिनों में जो ठंडे पानी की मटकी कुम्हार बनाता है तो वह तालाब में से चिकनी मिट्टी लोच वाली लाता है। तो चिकनी मिट्टी उस घड़े का उपादान है, जिसमें घड़ा बनने की योग्यता है। अगर चिकनी मिट्टी नहीं हो और बालू रेत हो या दूसरी तरह की मिट्टी हो, उसे घड़ा नहीं बन सकता है, उपादान नहीं है। तो उपादान चिकनी मिट्टी हो गई और उसके बाद के अंदर कुम्हार निमित्त हो गया, कुम्हार का डंडा निमित्त हो गया, चौक जिस पे वो घुमाता है वो निमित्त बन गया। उसने उसको आकार दे करके
और जो है मटकी बना के रख दी सूखने के लिए। तो इसके अंदर जो मिट्टी थी वह उपादान था, उस उपादान की योग्यता के कारण मटकी बन गई और वो मटकी पक गई, तब वो ठंडा पानी देने लग गई। सारी दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो उपादान और निमित्त के द्वारा होता है। उपादान हमारा पिछले जन्म में अर्जित किया हुआ होता है और निमित्त हमको बाहर के मिलती है। जब तक निमित्त नहीं मिलेंगे या निमित्तों को टाल दिया जाता है तो उपादान कुछ काम का नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई व्यक्ति अगर साधु बन जाता है तो उसके अंदर उपादान तो है कर्म भुगतने का, लेकिन किसी से झगड़ा होने का या जो है किसी की कोई बात का सारा उपादान, लेकिन क्योंकि वह साधु बन गया तो साधु बनने पे उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हर हालत में तुम्हारे को संभाव रखना है। हर हालत के अंदर आपको जो है किसी तरह का क्रोध, मान, माया, लोभ की जो है वह उत्पत्ति नहीं होने देना है। तो उसकी उत्पत्ति नहीं होने से काफ़ी निमित्त टल जाते हैं। तो उपादान तो है लेकिन निमित्त टल गए तो कर्म तो भुगतने ही होते हैं। वो कर्म जो है आत्म प्रदेशों के अंदर भोगे जाते हैं, यानी शरीर को अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर संभाव की स्थिति होती है, वो आत्म प्रदेशों में भोग लिए जाते हैं। देखिए भगवान महावीर की साधना को देखो कि भगवान महावीर ने जब जो है 42.5 साल की अवस्था में वो तीर्थंकर होने वाले थे, पिछले जन्म से उनके पास में केवल दर्शन था और इस जन्म में उनको केवल ज्ञान एक निश्चित अवधि को होने वाला था। तो 42.5 साल की अवस्था के उन्होंने जो 30 साल की अवस्था के अंदर दीक्षा ली और 12.5 साल बाद उनको जो है फिक्स था कि केवल ज्ञान होगा। तो 12.5 साल की जो उनकी साधना थी, उन्होंने उनके पास में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान था। तो अवधि ज्ञान की सहायता से भगवान महावीर ने देखा कि मेरे कर्मों का जो स्टोर, यानी कि वह जो घाती कर्म जो है वो तो जो केवल दर्शन होने के कारण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय तो समाप्त हो गए थे। अब केवल ज्ञान होना बाकी था, ज्ञानावरणीय का एंड होना बाकी था। लेकिन भुगतान जो अघाती कर्म थे, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, वो बाकी थे और वो बड़े क्रूर थे। तो भगवान महावीर ने देखा कि मेरे जो भुगतने वाले अघाती कर्म हैं वो जो है 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और मेरे कर्म एक तरफ है। तो उन्होंने जो है फिर एक साधना का रूप बनाया, दृष्टि विज्ञान में वो चले गए। उन्होंने केंद्र के अंदर अपनी शुद्ध आत्मा जो बनने वाले थे उसको जो है शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके और उसके अंदर लीन हो गए, आत्म प्रदेशों में लीन हो गए और लगभग 12.5 वर्ष तक वो लीन रहे। तो क्या हुआ कि उनके जितने भी कर्म भुगतान बड़े बड़े थे, जैसे कि कानों में कीले ठोके जाने थे और जो है ग्वालों ने जो है उनके ध्यानस्थ खड़े थे, मौन थे, तो दोनों पैरों पर अंगीठी जला के उन्होंने चावल पकाए, खीर बनाई। चंडकोशिक सर्प ने जो है उनको डसा और उसके बाद संगम देवता ने उनको एक रात के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दिए। अगर एक कष्ट भी हमारे को आ जावे तो हमारी मृत्यु हो जावे, लेकिन उन्होंने दृष्टि विज्ञान को अपनाया था। उन्होंने सारे निमित्तों को
टालने के लिए वो आदि प्रदेशों में चले गए थे, तो उनके कर्म का भुगतान आत्म प्रदेशों में होता रहा और उनको जो है 12.5 वर्ष बाद केवल ज्ञान होके तीर्थंकर वो बने। तो भाइयों और बहनों, ये सारा निमित्त और उपादान की व्याख्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सब निमित्त और उपादान के कारण कार्य के सिद्धांत को समझ करके और हम जो है वो आर्ट ऑफ द विजन को अपनावें। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।